हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, यानी कि टीआरई 3.0 के अंतर्गत री एग्जाम के अंतर्गत जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके जिला आवंटन को लेकर और उनके डीवी को लेकर और उनकी काउंसलिंग को लेकर वो विद्यार्थी बड़े परेशान हो रहे थे। अलग अलग प्रकार के जो है मीम भी सामने आ रहे थे, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख करके मीम आप लोगों ने देखा जरूर होगा। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों अभी अभी एक नया अपडेट निकल के आया है कि इस काउंसलिंग जो डेट आप लोगों को दी गई थी पिछली बार 23 से 9 तारीख कर दी गई थी, और अब 9 तारीख को भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव इसके अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तो क्या है ये पूरा बदलाव, आइए मैं आपको इस चीज के बारे में बात करता हूं। तो देखो दोस्तों, डीवी को लेकर आप लोग विद्यार्थी काफी परेशान थे, तो उसको लेकर एक न्यूज चैनल है न्यूज 18 टीआरई को लेकर या अन्य प्रकार के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा क्या है दोस्तों, ये सक्रिय रहता है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों इसने क्या बोल रखा है, अभी अभी अपडेट दिया इसने कुछ समय पहले ही, कि टीआरई 3 के अंतर्गत जो सफल अभ्यर्थी है उनसे जुड़ी हुई खबर, जिला आवंटन का काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है शुरू। तो देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को पहले जिला आवंटित किया जाएगा कि आप लोगों की काउंसलिंग कहाँ होगी। हाँ, वो बात अलग है दोस्तों, जिसने जिस जिले को भरा होगा, प्रेफरेंस 3 जिले थे ना, जिसने पहला भरा होगा उसी जिले के अंतर्गत उसकी काउंसलिंग होगी, लेकिन कहां होगी वो करनी थी, और किसको करनी थी, बीपीएससी को। और बीपीएससी अभी जो दौरान फंसा हुआ है दोस्तों, वो आप लोगों को पता है किस तरीके से धरने वगैरह चल रहे हैं, तो उस चीज में वो फंसा हुआ है। तो अभी तक जो है वो जिला आवंटन को लेकर उन्होंने काम शुरू ही नहीं किया है। बीपीएससी की माने तो 17वीं पीटी की पुनः परीक्षा की वजह से हो रही है देरी। अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की संभावना, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पहले आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी वो 16 को होनी थी, 16 से तारीख बढ़कर 23 हुई, 23 से तारीख बढ़कर 9 हुई। अब कह रहे हैं कि 9 तारीख से भी आपका बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 या फिर 2 दिन का। लेकिन हमें या फिर मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों 1 या 2 दिन, मुझे लगता है उससे ज्यादा दिनों का आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों? तो उसके पीछे एक तर्क भी, एक रीजन भी है, मैं आपको अभी बताऊंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन का जारी हो सकता है लिस्ट, यानी कि 9 या 10 तारीख को तो लिस्ट ही जारी होगी कि किसका किसका किस किस जिले के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप लोग देखो 9 तारीख को तक काउंसलिंग होनी थी, अब 9 और 10 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो जारी होगी। आगे बात करें तो 1 से 10 तक के जो अभ्यर्थी है, पहले उनका 9 जनवरी की रात तक जारी हो सकती है सूची, और पीजीटी के अभ्यर्थियों की 10 जनवरी को सूची हो सकती है जारी, उसकी संभावना। यानी कि 1 से 10 तक की 1 को जारी होगी, मतलब पहले जारी होगी जो कि 9 जनवरी बोल रहे हैं, और 10 तारीख को होगा पीजीटी 11वीं 12वीं वालों का। अभ्यर्थी को कहा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के कागजात है वो अपनी तैयारी कर लें, रेडी रखें। जो जिले किए जाएंगे आवंटित वहीं करानी होगी आप लोगों को काउंसलिंग, जो कि कहा गया है कि जो पहला जिला है वही आपको प्रेफरेंस में दी जाएगी। आगे बोला है कि सभी जिलों में भी काउंसलिंग की शुरू हुई है तैयारी। अगर काउंसलिंग की तारीख 1 या 2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से शेड्यूल, यानी कि आप लोगों को जो नया शेड्यूल देखने को मिलेगा वो 7 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी कि 7 जनवरी को देखने को मिलेगा। और 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर होगी बैठक, जो स्थिति है उसके मुताबिक जानकारी किया हूं साझा, यानी कि ये बात कह रहे हैं इस चीज को। यानी कि आप लोगों की जो आयोग के अंतर्गत बैठक होगी, जिला कहां किसको क्या आवंटित किया जाए, 9 तारीख तो उस दिन बैठक ही होगी। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं देखो दोस्तों, 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर होगी बैठक। अब खुद सोचो दोस्तों, पहले ये लोग कह रहे हैं कि 9 जनवरी को रात तक जारी हो सकती है सूची 1 से 10 की, और फिर ये कह रहे हैं कि 9 जनवरी को आयोग जो होगा वो जिला आवंटन करने के लिए क्या लेगा, बैठक ही लेगा। तो मतलब 9 जनवरी को ही बैठक होगी और 9 जनवरी को ही आवंटन हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। 9 जनवरी को अगर बैठक होगी तो 10 या 11 को वो आप लोगों को देखने को लिस्ट मिलेगी। ठीक है, देर रात तक तो छोड़ ही दो, वैसे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आप लोगों को यहां देख रहे हैं कि 1 2 दिन का बदलाव देखने को मिल सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ज्यादा दिन का बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है टीआरई 3 के अंतर्गत आप लोगों का एक और एग्जाम हुआ था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 हेड टीचर, हेड मास्टर, इनकी परीक्षाएं भी देखने को मिली थी, 6 से 8 और अलग अलग कक्षाओं की भी। ठीक है, तो उनकी भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करा गया है, जिसमें बोला गया है कि पटना में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये पूरा का पूरा होगा। और जो इनकी काउंसलिंग होगी वो 2 जगह बोल रखा है इन्होंने,
एक दशरथ मांझी जो श्रम है वहां पर, और काउंसलिंग ओके, ये जो स्थिति है काउंसलिंग की, जो संशोधित तिथि बोल सकते हैं ये लोग, ये जगह दी हुई है कि यहां पर आप लोगों का होगा। ठीक है, जो कि इन्होंने तारीख दी है दोस्तों, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 वालों का। SC ST वालों का है ये, एक SC ST वाला हुआ था और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ था। एजुकेशन डिपार्टमेंट का शिक्षा विभाग का नहीं है ये। ठीक है, 7 को होगा 1 से 5 और प्रधानाध्यापक का, 8 में होगा आपका विद्यालय अध्यापक 6 से 10 का, 9 को होगा कक्षा 11वीं 12वीं विद्यालय अध्यापक का, और 10 को होगा आपका विद्यालय अध्यापक 11 से 12 के अलग अलग विषयों का। तो भाइयों 10 तारीख तक की काउंसलिंग इन्हीं की है। अब कई कहेंगे सर इन्हीं के साथ हमारी काउंसलिंग नहीं हो सकती। नहीं भाई, नहीं होगी। काउंसलिंग जो होगी वो थोड़ा सा समय लेते हैं हर चीज में, भले इनके पास विद्यार्थी कम हो, सीटें कम हो, लेकिन काउंसलिंग जो होगी वो शेड्यूल्स में होगी, 1 बाय 1 होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम आपके आगे पीछे देखने को मिलते हैं। इसलिए 10 तारीख तक तो यही बिजी है। हमारा कहाँ से होगा 9 या 10 तारीख को? हमारा कहने का मतलब है मैं भी सिलेक्टेड हूँ TRE 3.0 री एग्जाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार, तो इसलिए हमारा वहां से कहाँ से देखने को मिलेगा, आप लोगों को कहाँ से देखने को मिलेगा? अब ये जो है दोस्तों, अगर ये लोग, इनकी जो तारीख मतलब इनकी जो बैठक है कि कब लेना है कब नहीं लेना, वो 9 जनवरी को अगर ये लोग बैठक ही करते हैं, तो ये मानकर चलिए, ये कह रहे हैं कि नई अपडेट जो है वो 7 जनवरी को देखने को मिलेगी, जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से बोला जा रहा है। हमेशा उठाकर देख लो, जब 16 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी, ठीक है, 16 को जब काउंसलिंग होनी थी, इसमें बदलाव जब किया गया था तो 14 दिसंबर को देर शाम को किया गया था। ठीक है, फिर काउंसलिंग की जो डेट है वो 16 से 23 कर दी गई। ठीक है, और 23 में जब बदलाव किया गया, 23 से बदलकर उसको 9 जनवरी कर दिया गया, तो ये भी जो पता चला था वो 21 दिसंबर को पता चला था। तो हमेशा ये जो अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, वो 2 दिन पहले ही दे रहे हैं शिक्षा विभाग वाले, और मुझे लगता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है, इनको कम से कम 1 वीक तो पहले देना ही चाहिए। 1 हफ्ते पहले तो कम से कम इन्हें अपडेट देना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य राज्यों से भी आते हैं। जरूरी थोड़ी है कि बिहार वाले विद्यार्थी केवल बिहार में ही रहते हो, कामकाज करने के लिए अलग अलग इलाकों में भी जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए इनको 1 वीक पहले देना चाहिए यार। 2 दिन पहले तो किसी भी प्रकार की कंफर्मेशन टिकट भी नहीं मिलेगी। अगर मान लो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये होना है 9 जनवरी को काउंसलिंग, और ये अपडेट दे रहे हैं कि नहीं भाई 7 जनवरी को, कि नहीं भाई हमारा नहीं हो रहा है, देर शाम को ही देते हैं 4 से 6 के बीच में। ठीक है, कि 9 तारीख को काउंसलिंग नहीं होगी, और फॉर एग्जाम्पल के रूप में खुदा ना खास्ता इन्होंने डेट बोल दी कि 7 जनवरी को, अब 9 जनवरी को नहीं है, अब है 22 जनवरी को। इन्होंने ये बोल दिया 15 जनवरी या 22 जनवरी को इन्होंने बोल दिया कि अब ये होगा, कि 26 जनवरी के बाद देखेंगे हम लोग, ये बोल दिया इन्होंने। तो भाई टिकट भी तो बनवाने में टाइम लगता है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर तत्काल बना लो। मान लो इन्होंने 7 तारीख को अपडेट दिया, 8 तारीख को आप टिकट बनवाओगे सुबह, तत्काल की टिकट सुबह बनती है, 7 तारीख को नहीं बनेगी टिकट 4 बजे के बाद। 8 तारीख को टिकट बनाओगे तो 9 तारीख को तक टिकट बनेगी ही, और 10 तारीख को पहुंचोगे। 24 घंटे का ट्रैवल है। कई बार भी आप लोग बिहार के अंदर का आसपास जाते हो, कलकत्ता में 12 घंटे का देखने को मिल जाता है। ठीक है, कलकत्ता से, तो इसलिए आपको 9 को जाओगे तो 10 को तो पहुंचोगे ही। अब कई विद्यार्थी करते हैं, कई विद्यार्थी सोच रहे हो, कई लोग सोच रहे होंगे एडवांस में बना लीजिए। भाई एडवांस में बनाकर फिर चलो ठीक है बनवा लिया, फिर आखिरी में ये लोग कैंसिल भी तो कर देते हैं कि अब नहीं आना, वहां पर भी दिक्कत होती है। इसलिए इनको कम से कम 1 वीक पहले आप लोग इनको अपडेट देना चाहिए। ठीक है, अब जो भी है, ना ही आप कुछ कर सकते हो ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है 9 जनवरी को, कहीं पर भी आसार नहीं दिख रहे हैं। अब वो जो काउंसलिंग है लगभग लगभग आपको, जैसे कि 16 से आप लोगों की 23 हुई थी, तो लगभग लगभग 1 हफ्ता आगे बढ़ा था। उसी प्रकार से दोस्तों मुझे इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों 2 से 3 हफ्ते आपके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 9 जनवरी की अगर देखने को मिला तो, अगर 15 से 16 जनवरी के बीच में देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर ये डायरेक्टली 26 जनवरी के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग देखने को मिलेगी। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है कि एज ए 26 जनवरी के रूप में अलग प्रकार का समारोह हो जाए और उन्हीं के साथ विद्यार्थियों को लेटर बांटे जाए उनके। तो क्या ये प्लानिंग हो कुछ ऐसी ही सरकार की, कि दिखाना चाहते हो अपने रन बनाने के लिए? जो भी होगा तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो भी अपडेट था वो आप लोगों को मैंने देने का प्रयास करा, ये इतना बदलाव देखने को आपको मिला। आगे जो भी प्रकार का अपडेट होगा मैं आपको आगे जरूर देने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।